जय मां कात्यायनी। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी के साथ मंगलमय जीवन, मंगल कल्याण होता रहे, यही मेरी मंगल कामना है, यही शुभकामना है। आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों, कुंभ राशि के जो हमारे दर्शक हैं, कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, उनके राशिफल के बारे में कि आपका वार्षिक राशिफल 2024 कैसा रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2024 फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी शनि आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपको अनुशासित, व्यवस्थित और एकाग्रचित बनाएंगे। इस दौरान आपका सारा ध्यान अपनी पर्सनालिटी और स्वास्थ्य पर होगा तथा आप सबसे पहले स्वयं को प्राथमिकता देंगे। हालांकि आपके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि शनि कड़ी मेहनत, परिश्रम और रोगों के कारण ग्रह होने के साथ साथ आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और रोगों पर जीत प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी। 12वें भाव के स्वामी के रूप में शनि का लग्न भाव में गोचर आपको विदेश यात्रा या लंबी दूर की यात्रा के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही ऐसे आपको विदेश से पेशेवर जीवन से जुड़े कुछ बेहतरीन मौके भी मिल सकते हैं और इस वजह से, इस कारण से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि वालों का झुकाव इस दौरान सामाजिक कार्यों में हो सकता है। पहले भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर होगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव यानी मेष पर पड़ रही होगी, जिससे आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह इनकी नीच दृष्टि है। लेकिन 1 मई 24 तक मेष राशि में बृहस्पति की उपस्थिति आपको शनि के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा देगी। ठीक इसी समय आप कार्योन्मुख और साहस से भरे रहेंगे तथा अपनी मधुर वाणी के दम पर दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। लेकिन 1 मई 24 के बाद जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपको तीसरे भाव से संबंधित क्षेत्रों जैसे गलतफहमी, भाई बहनों के साथ मतभेद आदि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो कार्यक्षेत्र पर आप अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों को पराजित करने में सक्षम होंगे। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर होगी और यह कुंभ राशि के उन सिंगल जातकों के लिए अनुकूल साबित होगी जो कि शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसी समय बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। लेकिन 1 मई 24 के बाद जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उस समय परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। उन जातकों के लिए अपने वैवाहिक जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, उन्हें कुछ समस्याओं और बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं राहु और केतु इस पूरे वर्ष यानी 24 में आपके दूसरे भाव और 8वें भाव में उपस्थित रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप राहु की दूसरे भाव में स्थिति के चलते आपकी बातचीत में कूटनीति की झलक देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है तो आप बहुत ज्यादा झूठ बोलने के आदी हो सकते हैं, जिससे चलते परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। साथ ही यह जातक अपने बैंक बैलेंस और बचत को लेकर असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं। इस दौरान आप मांस मदिरा का हद से भी ज्यादा सेवन भी कर सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इसके विपरीत 8वें भाव में केतु की उपस्थिति उन छात्रों के लिए उत्तम होगी जो रिसर्च, गुण विज्ञान आदि का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह आपके जीवन में अनिश्चितताओं का दौर लेकर आ सकते हैं और साथ ही आशंका है कि आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यात्रा करते समय और वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए। हालांकि नशे में वाहन चलाने से बचना चाहिए। 1 मई 2024 तक होने वाले शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका तीसरा भाव यानी मेष राशि और 7वां भाव यानी सिंह राशि सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में कुंभ राशि के सिंगल जातक जो अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो अब ऐसा करने में सक्षम होंगे। 1 मई 24 के बाद आपका 10वां भाव वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा और यह आपके पेशेवर जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।
कुल मिलाकर वर्ष 2024 प्रगतिशील और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास और मेहनत आप करते रहें। तो अब जानते हैं आपको आपकी राशि के बारे में, जो भी हमारे कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, विस्तार से अलग अलग विषयों पर कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातक जातिका को समझना चाहिए कि आपका आर्थिक जीवन की अगर बात करते हैं तो आपके कुंडली में धन से जुड़े मामलों को बृहस्पति महाराज नियंत्रित करते हैं, जो कि आपके 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि गोचर ग्रहों के अनुसार यह आपके तीसरे भाव यानी मेष राशि में स्थित है। ऐसे में धन लाभ होने के साथ साथ आपकी आय और बचत में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। इस वजह से आपके द्वारा किए जाने वाले निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, या फिर अतीत में किया गया कोई निवेश आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान कर सकता है। दर्शकों, 2024 का ग्रह गोचर कहता है कि 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति वृषभ राशि में आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे, उस समय आप नया घर या वाहन खरीदने में, रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी आदि क्षेत्रों में धन का निवेश भारी मात्रा में करेंगे। लेकिन आपको निवेश करते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति आपके 8वें भाव एवं 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि अप्रत्याशित घटनाओं का भाव है, जबकि 12वें भाव हानि और खर्चा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप निवेश के कारण आपको धन और नुकसान होने की आशंका है। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को अंतिम रूप देने का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए। कुंभ राशि के जो जातक जातिका हैं, अगर इनके लग्न भाव का देखा जाए तो लग्न भाव के स्वामी शनि लग्न में ही विराजमान है और यह आपके लग्न भाव को मजबूत बनाएंगे। ऐसे में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यह आपको अनुशासित बनाने का काम भी करेंगे। इस दौरान आप स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते नजर आएंगे, लेकिन शनि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। ऐसे में सेहत को अच्छा बनाना आपको मुश्किल लगता है। वहीं दूसरे भाव में केतु की स्थिति के चलते आप मांस मदिरा का सेवन में भी लिप्त हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके विपरीत केतु आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं और यह आपके जीवन में अनिश्चितता लेकर आएंगे। आपको एक्सीडेंट तक सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बाहर आते जाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। विशेष रूप से नशा का उपयोग न करें या नशा करके गाड़ी न चलाएं। साल के दूसरे भाग में आपको सेहत में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि आगे परेशानियां और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि 1 मई 24 के बाद गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 8वें और 12वें भाव पर होगी। ऐसे में आपको अचानक से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं को फिट रखने के लिए खान पान की अच्छी आदतें आपको अपनानी चाहिए। साथ ही व्यायाम और नियमित रूप से आपको करना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे करियर के बारे में। कुंभ राशि वालों को का जो पेशेवर यानी व्यवसायिक जीवन साल के शुरुआत में अच्छा रहेगा और आपको 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 24 तक की अवधि में करियर के क्षेत्र में विदेश से जुड़े अवसरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी मंगल उच्च अवस्था में और आपके 12वें भाव में उपस्थित रहेंगे। शनि लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में स्थित होंगे और आपके तीसरे भाव को देख रहे होंगे। ऐसे में आपको हर कार्य में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदियों एवं प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने में आप सक्षम होंगे। साथ ही वह आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। शनि की 10वें भाव पर दृष्टि के प्रभाव से आप जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे नई व्यवस्थाएं की शुरुआत करना, नई एनजीओ की शुरुआत करना, समाज में भलाई का काम करना या करवाना, या जरूरतमंदों की मदद करना आदि। जो जातक अस्पताल और जेल में काम करते हैं वह इस साल अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्हें अच्छे काम मिलने के लिए लोगों से सराहना मिलेगी। 1 मई 24 के बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव को देखेंगे। शनिदेव और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण
आपका 10वां भाव यानी वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा और ऐसे में वर्ष 2024 में आपका व्यवसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि कहती है या 2024 वर्ष कहता है आपके लिए कि कुल मिलाकर यह वर्ष आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि इन जातकों को 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान 10वें भाव का स्वामी मंगल कमजोर होगा। बात करते हैं शिक्षा के लिए। कुंभ राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2024 लगभग मिलाजुला परिणाम लेकर आएगा। हालांकि शिक्षा के भाव यानी कि 5वें भाव पर किसी ग्रह का शुभ अशुभ प्रभाव नहीं है, मध्यम है। लेकिन आपका 5वां भाव मिथुन राशि के तहत आता है और इस भाव के स्वामी ग्रह बुध है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बुद्धिमान से और काफी गणनात्मक बनाते हैं। जैसे कि बुध तेज गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह शिक्षा में तेजी से बदलाव ही लेके आते हैं। साथ ही बुध ग्रह साल में कई बार बकरी भी होते हैं और ऐसे में बुध बकरी या फिर कमजोर अवस्था के दौरान आपको पढ़ाई पर थोड़ा नुकसान दे सकते हैं, अपना ध्यान रखें। वर्ष 24 को देखें तो बुध ग्रह कई बार बकरी होंगे और इसमें जब भी बकरी या मार्गी होंगे तो वैसी वैसी अवस्था आपको देते रहेंगे। फलस्वरूप इस दौरान आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको पेपर वर्क, नोट्स, शिक्षा, गजेट्स जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से मार्च से लेकर अप्रैल की अवधि में, क्योंकि इस समय बुध कमजोर स्थिति में होंगे। कुंभ राशि कहती है, आपका राशिफल कहता है कि 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की अवधि शिक्षा के नजरिए से देखा जाए तो शानदार रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान बुध देव उच्च रहेंगे। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि कहती है, राशिफल कहता है कि वर्ष 2024 आपके लिए अनिश्चितता लेकर आ सकता है। राहु की दूसरे भाव में मौजूदगी के कारण झूठ बोलने और गुमराह करने की आदत परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती है। ऐसे में आपको खुद के व्यवहार पर नजर बनानी होगी। लेकिन साल के पहले भाग में बृहस्पति के तीसरे भाव में उपस्थिति भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेगी। वही 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से सिंगल जातक शादी के बंधन में बंध सकते हैं और पहले से जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादी का आनंद लेते हुए आप दिखाई देंगे। गुरु ग्रह आपके 9वें भाव को भी देख रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पिता और गुरु का समर्थन मिलेगा, जबकि 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बड़े भाई बहनों और चाचा के साथ रिश्ते में सुधार लेकर आएगी। 1 मई 2024 के बाद गुरु वृषभ राशि में और आपके 4थे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन को खुशियों से भर देंगे। साथ ही माता के साथ आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी। इन जातकों के घर परिवार में भी किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है और इनका कारण बच्चे का जन्म या परिवार में शादी विवाह हो सकता है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो पिछले साल की तरह ही वर्ष 24 में भी 1 मई 2024 तक आपका 7वां भाव यानी सिंह राशि सक्रिय रहेगा और ऐसा बृहस्पति तथा शनि के दोहरे गोचर कारण होगा। ऐसे में जो जातक किसी कारणवश से साल 2023 में शादी नहीं कर पाए थे तो इस वर्ष उनके विवाह के योग बनेंगे। वहीं जिन जातकों का पहले ही विवाह हो चुका है वह बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने से सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। साथ ही 1 मई 2024 तक गुरु शनि के दूसरे भाग में आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, विशेषकर 16 अगस्त 24 से 16 सितंबर 24 तक, क्योंकि इस दौरान सूर्य भगवान सिंह राशि में होंगे और आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे। बात करते हैं प्रेम जीवन के लिए। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिए कुंभ 2024 राशिफल कहता है कि वर्ष 2024 आपके लिए औसत यानी मध्यम परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपके जीवन में कई बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेम और रोमांस के भाव अर्थात 5वें भाव पर किसी ग्रह का अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं है। कुंडली का 5वां भाव मिथुन राशि के अंतर्गत होता है और इस प्रकार आपके 5वें भाव के स्वामी बुध देव हैं, जो कि स्वभाव के लाभकारी ग्रह हैं। हालांकि 5वें भाव के स्वामी के रूप में बुध का होना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुध आपको बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक बनाता है, साथ ही भावुक होने से बचाता है, रोकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि बुध तेज गति से आगे बढ़ने वाला ग्रह है,
तो उसी रफ्तार से यह आपके प्रेम जीवन और भावनाओं में भी बदलाव लेकर आ सकता है। इस प्रकार बुध ग्रह एक वर्ष में कई बार वक्री होता है। इस प्रकार इस दौरान आपको प्रेम जीवन के साथ साथ भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर भी आएगा और आपको सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं आपके उपाय के बारे में कि कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए, जो भी हमारे कुंभ राशि जाति जातिका हैं, उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय बड़े ध्यान से आप लोग सुने और इसको जीवन में अपनाएं और करें। बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों की अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सहायता करनी चाहिए। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। गहरे यानी डार्क रंग के कपड़े पहने। यदि ऐसा संभव नहीं है तो काले रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपकी पूर्ति हो सकती है। शनिदेव का आशीर्वाद लें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल देव का शनिवार के दिन 5 परिक्रमाएं जरूर करें। घर में कर कोई आपके श्रमिक या मजदूर किस्म का व्यक्ति आता है, उसको जो भी आपसे हो सकता है खान पान या रुपया पैसा या वस्त्र आदि भी दे सकते हैं। शनिवार के दिन पक्षियों को दाना आप जरूर डालें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके सेवन से आपको बचना चाहिए। यह उपाय को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसका उपाय अपने जीवन में उतारते हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि आप अपने नकारात्मक को कम करेंगे, सकारात्मक को आप बढ़ाएंगे, आपका जीवन खिल उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कात्यायनी।